हेलो बच्चों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी फिजिक्स में डेरिवेशन की सीरीज चल रही है, जिसमें हम सारे चैप्टर्स में हर चैप्टर्स में जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं जो कि बोर्ड के लिहाज से सीबीएसई बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 जो कि हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें जो हमारे टोटल 14 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सीबीएसई बोर्ड, उनके बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो ये डेरिवेशन टोटल 14 हैं, बट कुछ डेरिवेशन क्या है बहुत ही छोटे हैं, 2-2, 3-3 मिनट के हैं। तो आप जो है आपको इतने नंबर ऑफ डेरिवेशन से घबराना नहीं है। ये वीडियोस अपनी 2 पार्ट में रहेगी, पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि एक पूरा फुल लेंथ वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हमने इस वीडियो को क्या 2 पार्ट में रखेंगे। पहले पार्ट में कुछ डेरिवेशन रहेंगे एंड द रिमेनिंग डेरिवेशन विल बी इन द अदर पार्ट। तो चलिए बच्चों, टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट करते हैं स्टार्ट और देखते हैं हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हैं जो कि बोर्ड में इंपॉर्टेंट हैं और इस चैप्टर से आ सकते हैं। चलिए, टोटल 14 डेरिवेशन है। नाम तो क्या है आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये रहे हमारे टोटल 7 डेरिवेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्चुअल पॉइंट ऑफ डायपोल, इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डायपोल। इसी तरह से अलग अलग हमारे क्या है डेरिवेशन है जहाँ पे हम बात करते हैं। एक और देख लेते हैं भाई, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। और ये सारे टोटल नंबर ऑफ 14 डेरिवेशन को आप वीडियोस को पॉज करके एक बार क्या है देख लीजिए और हम फटाफट करते हैं इनको स्टार्ट और टाइम वेस्ट किए बिना बढ़ते हैं अपने पहले डेरिवेशन पे। देखिए क्या है हमारा पहला डेरिवेशन। फर्स्ट डेरिवेशन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखिए, अगर ये कोई पॉइंट चार्ज Q है, उसके वजह से R दूरी पर एक पॉइंट P है, तो यहां पर पोटेंशियल होता है 1/4πε0 Q/R। ये फॉर्मूला हमने प्रूव करना है। देखिए भाई कैसे करते हैं। तो पहले तो ये फॉर्मूला है जो हमें प्रूव करना है और अब हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे इसको। देखिए, तो अगर ये चार्ज Q है, हमको निकालना है इसकी वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल। तो हम जानते हैं पोटेंशियल क्या होता है, ध्यान से सुनिए। पोटेंशियल क्या होता है, अगर हम पोटेंशियल डिफाइन करें तो पोटेंशियल होता है हमारा V इज इक्वल टू होता है W/Q0। इनफाइनाइट से अगर आप किसी टेस्ट चार्ज को R दूरी पर लेकर आते हो, तो इनफाइनाइट से R दूरी पर लेकर आते हो किसी टेस्ट चार्ज को, तो जो एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क डन करेगा, जो कि यहां से इनफाइनाइट से R दूरी पर चार्ज को लेकर आएगा, तो वर्क डन डिवाइड बाय दैट पर यूनिट चार्ज इज नेम्ड एज व्हाट, एक्चुअली पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो हमें करना क्या है, अगर हमें निकालना है इस केस में R दूरी पर इस चार्ज Q की वजह से पोटेंशियल, तो कैसे निकालेंगे। देखिए बच्चों, हम क्या है इनफाइनाइट से बहुत दूर से एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे पॉइंट P पर और चेक करेंगे कितना वर्क डन हुआ डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। ये होगा वहां पर पोटेंशियल। तो चलिए भाई डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं। भाई ये हमारा क्या है +Q चार्ज है, ये हमारा +Q चार्ज है और इससे अगर बात की जाए यहाँ पे हमको निकालना है R दूरी पर पोटेंशियल। लेट्स कॉल हम इनफाइनाइट से एक टेस्ट चार्ज लेकर आ रहे हैं। इनफाइनाइट से कहाँ एक टेस्ट चार्ज लेकर आ रहे हैं, है ना। और इस समय ये चार्ज कहाँ पर है, X दूरी पर है, पॉइंट A पर। पॉइंट A पर ये X दूरी पर है, सॉरी ना, पॉइंट A पर ये X दूरी, इसको X को ऐसे बना देता हूँ मैं यहाँ पर, ये हमारा X है, पॉइंट A पर X दूरी पर है और इसको हम X से फर्दर वेरी स्मॉल डिस्टेंस कहाँ लेके आते हैं, dx। X से वेरी स्मॉल डिस्टेंस ds पीछे की तरफ लेकर आते हैं। तो इस केस में अगर बात की जाए, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। देखिए, अगर एक टेस्ट चार्ज Q0 हम कहाँ लेकर आए हैं, इनिशियली इनफाइनाइट से पॉइंट A पर लेकर आए हैं, तो हम जानते हैं ये पॉइंट चार्ज Q जो है, इस पर जो फोर्स लगा रहा होगा, इसको पॉइंट B नाम दे देते हैं। इस पर जो फोर्स लगा रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो आएगा बाहर की तरफ। कितना आएगा, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू आएगी Fe विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q0 डिवाइड बाई x का स्क्वायर। ये आएगी यहाँ पर क्या, फोर्स की वैल्यू। तो एक्सटर्नल एजेंट जो है, जो कि एक्सटर्नल एजेंट है, उसको फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, इस चार्ज को लाने के लिए वो लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। ये है फोर्स अप्लाइड बाई एक्सटर्नल एजेंट। और इस केस में अगर बात की जाए बेटा, तो यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल एजेंट इस चार्ज Q0 को धीरे धीरे लेके आ रहा है, सच दैट इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होता है।
तो अगर मैं लिखता हूं यहां पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, क्या होगा देखिए, लिख रहा हूं क्या आएगा, एफ एक्सटर्नल इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है आगे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट है dx नहीं माइनस dx। माइनस dx क्यों, बिकॉज x जब आप इंफिनिटी से आ रहे हो तो a से b पे जाने पे देखो क्या होगा, x यहाँ पे घटेगा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पे इस केस में क्या आएगा, एफ एक्सटर्नल, जो कि यहाँ पर किसके बराबर है, एफ ई के बराबर है, माइनस इंटू डी एक्स। ये है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। कितना आएगा देखिए, तो वर्क डन बाय अगर लिखा जाए एक्सटर्नल एजेंट कितना बनेगा, एफ एक्सटर्नल बराबर होगा किसके, फोर्स अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई माइनस डी एक्स। माइनस साइन फिर से बता दूं मैंने क्यों लिया है, बिकॉज x इज डिक्रीजिंग। तो ये है हमारा वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। कहां से कहां लाने में, A से B तक लाने में, जहां पे जो dx डिस्टेंस है वो क्या हो गई हमारी, घट गई है x से हम आए हैं x माइनस डी एक्स पर। अगर हमको कहां से कहां इसको लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेके आते हैं r दूरी पर, इन्फिनिटी से r दूरी पर लेकर आते हैं, तो टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या आएगा, इसको लिखते हैं dw, ये dw वर्क डन है, डिफरेंशियल वर्क डन है। तो टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आएगा, टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आएगा इस केस में इंटीग्रेशन ऑफ दिस नंबर, कितना बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर विद माइनस साइन। एक्स कहां से कहां जा रहा है, इन्फिनिटी से आर, है कि नहीं, ये टोटल वर्क डन है। कितना आएगा देखिए, जो जो नंबर कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, तो क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, 1/x स्क्वायर डी एक्स विद माइनस साइन ये लगा हुआ है, कहां से कहां, इन्फिनिटी से आर। तो ये है वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट ये रहा हमारा, इसको अगर हम करते हैं इंटीग्रेट तो क्या लिखे, x की पावर -2 लिखा हुआ है। x की पावर -2 का हम जानते हैं क्या आता है, इंटीग्रेशन -1/x स्क्वायर, x की पावर -2 का क्या आएगा इंटीग्रेशन, लिखना है हमको इंटीग्रेशन, ये बनेगा कितना, यहां लिख रहा हूं, ये बनेगा कितना हमारा, x की पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1 आएगा -1/x। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे वर्क डन कितना बनेगा देखिए, क्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा -1/x, और एक माइनस साइन आगे लगा हुआ है, तो माइनस माइनस कितना बन जाएगा यहाँ पे, प्लस बन जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी टू आर। तो टोटल वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या आ जाएगा बच्चों, टोटल वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट आ जाएगा इस केस में, दैट विल बी क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डालेंगे 1/r, 1/r यहाँ आर पुट करेंगे तो कितना बनेगा, 1/r, और पुट करेंगे जब इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी इस केस में कितना हो जाएगा, 1/∞ हो जाएगा 0। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट जो हमारा है कितना आ गया भाई बच्चों, आ गया हमारा W इक्वल टू आ गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइड बाई आर। ये है वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। क्या होता है पोटेंशियल में पढ़ा था कि इनफाइनाइट से एक यूनिट चार्ज को यहां तक लाने में, r दूरी तक लाने में जो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट होगा वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिस चार्ज क्यू नॉट को हम लेकर आए हैं उसी चार्ज क्यू नॉट से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि v क्या आएगा, W बाई क्यू नॉट। तो पोटेंशियल क्या बनेगा इस केस में, दैट v विल बी इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। W हमारे सामने लिखा हुआ है, जब हम इसको क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइड बाई आर डिवाइड बाई क्यू नॉट हो जाएगा। तो पोटेंशियल क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर एट पॉइंट P बन जाएगा, है कि नहीं बच्चों। चलिए ये था हमारा क्या क्वेश्चन डेरिवेशन नंबर 1। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेरिवेशन पे। क्या है हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन, नेक्स्ट डेरिवेशन है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डायपोल। ये एक डायपोल है -q + q, और इनके बीच की दूरी है 2a, और इससे r दूरी पर एक पॉइंट P है। हमें यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल की जो वैल्यू आती है वो आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर स्क्वायर। हमें इस फॉर्मूले को प्रूव करना है। तो चलिए भाई, जब आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा तब आपको डायग्राम तो दिया नहीं होगा, आपने डायग्राम खुद से बनाना होगा, ठीक है। तो हम शुरू से शुरू करते हैं। हमें डायग्राम यहाँ पे बनाया हमने -q + q, और इनके बीच की दूरी 2a है, और
इसके सेंटर पॉइंट से r दूरी पर यहाँ पे एक पॉइंट P है, हमें यहाँ पे लिखना है क्या, कितना होगा पोटेंशियल। तो अगर हमें यहाँ पर बच्चों लिखना है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल होगा एक तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से, दूसरा होगा माइनस क्यू चार्ज की वजह से। और हम जानते हैं पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो दोनों की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे और दोनों को पकड़ के जोड़ देंगे, खत्म काम। तो देखिए भाई ये करने वाले हम। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज क्या आएगा देखिए। तो V1 बोल देते हैं उसको, प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना होता है, अभी हमने देखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R होता है। ये दूरी यहाँ से R है और ये दूरी हमारी A है। तो इस केस में जो प्लस Q की दूरी पॉइंट P से बनेगी वो होगी R माइनस A। कितना बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R माइनस A। ये है पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। सो द पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, अब देखते हैं कितना आएगा। पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज आएगा कितना, V2 आएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज कैसा है, नेगेटिव, इसलिए चार्ज यहाँ पे क्या है, सिंपली साइन के साथ आएगा माइनस क्यू डिवाइड बाई दूरी कितनी है, ये R है ये A है, कितना बनेगा R प्लस A। ये बन जाएगा क्या, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अगर लिखा जाए नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P बेटा, तो नेट पोटेंशियल क्या आएगा, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P दैट V विल बी आएगा V1 प्लस V2। तो लिखा जाए इस केस में क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q डिवाइड बाई R प्लस A बन जाएगा। दोनों को अगर मैं सिंपली ऐड कर दें कितना बनेगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q आ गया हमारा कॉमन बेटा, और क्या बचा 1/R माइनस A, और यहाँ पर आएगा माइनस साइन डिवाइड बाई 1/R प्लस A बन जाएगा। इसको हमें सिंपली ऐड करना है और सिंपली ये सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं कहानी क्या आएगा। तो V आ गया हमारा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इधर आएगा R प्लस A, और जब इधर मल्टीप्लाई होगा बनेगा माइनस ऑफ R माइनस A डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये इससे उड़ जाएगा, ये बनेगा 2QA। तो क्या बना, V आ गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QA डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। हम जानते हैं अगर ये डायपोल है, ये हमारा माइनस क्यू चार्ज है, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है, इनके बीच की अगर दूरी 2A है तो डायपोल मोमेंट क्या आता है बेटा, P इक्वल टू आता है Q इंटू 2A। तो P क्या होता है हमारा इस केस में, Q इंटू 2A के बराबर होता है। तो ये हमारा लिखा है डायपोल मोमेंट P। और एक बात और हम जानते हैं इस केस में कि हम जहाँ पे निकाल रहे हैं, जहाँ भी निकाल रहे हैं क्या पोटेंशियल, जिस पॉइंट P पर, उसकी दूरी जो R है, दैट R इज मच ग्रेटर देन A। तो R स्क्वायर A स्क्वायर से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, तो वी कैन निगलेक्ट द A स्क्वायर। तो देखो क्या बनेगा, डायरेक्टली एक लाइन में खटाक जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगा P, और निगलेक्टिंग R स्क्वायर एज कंपेयर टू A स्क्वायर, डायरेक्टली क्या बन जाएगा हमारा ये, सिंपली द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू ए डायपोल ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट कितना आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R स्क्वायर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डायपोल। ये हमारा डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2A, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे हमें क्या बताना है, पोटेंशियल। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है कि इन दोनों चार्जेस को जो ज्वाइन करने वाला जो यहाँ पे लाइन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा, उस लाइन पे कहीं भी हमने कोई पॉइंट P पकड़ा हुआ है, कितना आता है पोटेंशियल, 0 आता है। देखते हैं कैसे, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। तो अगर हमें यहाँ पे लिखना है पोटेंशियल, आपने डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा, पहले ही बोल रहा हूँ, आपको डायग्राम एग्जाम में नहीं दिया होगा, तो हमने क्या है, इसको बना के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रखा हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट P है, हमें बताना है यहाँ कितना होगा पोटेंशियल। देखिए भैया, तो एक तो आएगा प्लस क्यू की वजह से, दूसरा आएगा माइनस क्यू की वजह से। तो पोटेंशियल अगर लिखूं मैं, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, V1 कितना बनेगा 1/4 पाई
के भी लिखते हैं इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई, ये दूरी है r, ये दूरी हमारी a, रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बन जाएगा, ये दूरी रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो q डिवाइड बाय रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बन जाएगा हमारा ये। जबकि पोटेंशियल ड्यू टू अगर लिखा जाए माइनस क्यू चार्ज, तो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कितना बनेगा, चार्ज एट p पॉइंट, तो v2 बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q कितना है माइनस क्यू, और इसकी दूरी भी क्या है, सेम ही है, रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो डिवाइड बाई रूट के अंदर क्या बनेगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दोनों को अगर हम पकड़ के ऐड करेंगे तो v कितना आएगा हमारा, v1 प्लस v2, ये है नेट पोटेंशियल, यहां लिख देता हूं इधर साइड में, तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट p, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट p, v कितना बनेगा, v1 प्लस v2, दोनों की वैल्यू देखो ध्यान से भैया सेम ही है, q बाई रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दोनों की वैल्यू सेम ही है, एक पॉजिटिव है दूसरा कैसा है, नेगेटिव है, यहाँ है माइनस क्यू डिवाइड बाई रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दोनों को पकड़ के जोड़ोगे, दोनों का नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, कैंसिल, और नेट कितना आएगा बच्चों, यहाँ पोटेंशियल आएगा हमारा 0। एक्चुअली में अगर आप इसके इक्वेटोरियल प्लेन में, प्लेन क्या पूरा का पूरा प्लेन, इस प्लेन में आप कोई भी पॉइंट पकड़ोगे, उस पॉइंट पे कितना आएगा, पोटेंशियल 0 आएगा, आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि प्लस क्यू से जो दूरी होगी वही माइनस क्यू से दूरी होगी, तो इस वजह से दोनों का जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंपल सा प्रूफ था। चलिए भाई देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रूफ क्या है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। चलिए भाई, बहुत पूछा जाता है, और ये फॉर्मूला है हमारा E = क्या, माइनस dv बाई dr, और चलिए हम करते हैं इसको बच्चों प्रूफ। तो ये हमारा क्या, मान लो यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, और प्लस क्यू चार्ज से r दूरी पर हम बात करते हैं, ये दूरी मान लेते हैं r दूरी है, ये r दूरी है, और ये पॉइंट भी है। r से हम बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस मूव करते हैं, r से बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस मूव करते हैं dr, सच दैट हम कहाँ पहुँच जाते हैं, पॉइंट b पर पहुँच जाते हैं। लेट्स कॉल पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल है वो है v, और पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल है वो है v प्लस dv। ठीक है, पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल है वो है v, और पॉइंट ए से लेकर बी तक जाने में जो पोटेंशियल कितना है वो है v प्लस dv है। एक बात मैं पहले बता दूं, हम लोग यहाँ पर अभी किधर मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। हम जानते हैं इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड। इस प्रूफ में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे या उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में और डी आर वेक्टर कहीं इधर लेते हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डी आर वेक्टर आपका क्या है, इधर कहीं है, तो इस केस में ये फॉर्मूला नहीं आता है, दूसरा फॉर्मूला आता है, वहाँ पे क्या आता है, ई कॉस थीटा आ जाता है। तो हमको फिलहाल उसके बारे में बात नहीं करनी, हम लोग बात कर रहे हैं कहाँ पर, इस जनरलाइज प्रूफ के बारे में, इस सिंपल प्रूफ के बारे में। तो देखिए कैसे करेंगे। तो डी आर इज वेरी स्मॉल, तो हम जानते हैं इस केस में अगर बात करें, लेट्स कॉल यहाँ पे अगर कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0, यहाँ पे अगर कोई टेस्ट चार्ज Q0 रखा हुआ है, Q0 चार्ज रखा हुआ है, उसको क्या है, उस पर इस Q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किधर फोर्स लगाएगा, आगे की तरफ फोर्स लगाएगा। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E है। अगर dr दूरी बहुत छोटी है, अगर dr दूरी बहुत छोटी है, तो इस Q0 चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किधर फोर्स आएगा भैया, आगे की तरफ फोर्स आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आगे की तरफ फोर्स आ रहा है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखा जाए यहां पर देखो तो लिखते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज कितना बनेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज F कितना बनेगा, F इज इक्वल टू Q इंटू ई। Q कितना है, Q0, E कितना है हमारा 1/4 Q E है ना। dr इतना छोटा है, dr इतना छोटा है कि सच दैट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। ये है फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑन लिखता हूं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये बात होगी। अब अगर बात करें इस केस में, जब ये dr दूरी यहां से यहां जाएगा तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू गो फ्रॉम पॉइंट A टू B कितना आएगा, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा F वेक्टर डॉट dr वेक्टर आएगा, F डॉट dr। F किधर है, आगे की तरफ, dr भी किधर है,
आगे की तरफ। तो इस केस में कितना बनेगा, Q नॉट इंटू ई इंटू डी आर, ये है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है। अच्छा, एक बात हम जानते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है, नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, तो इसकी वजह से जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के नेगेटिव के बराबर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉइंट ए से बी तक जाने में जो किया गया वर्क डन है वो कितना है, ये लिखा हुआ है। और पोटेंशियल एनर्जी में अगर मैं चेंज लिखूं तो चेंज इन, यहां लिखता हूं मैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी टू गो फ्रॉम ए टू बी। डेल्टा यू कितना बनेगा, डेल्टा यू जानते हैं कितना होता है, क्यू डेल्टा वी होता है। डेल्टा वी क्या है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो आएगा पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए आ जाएगा। तो डेल्टा यू हमारा क्या बनेगा, डेल्टा यू लिखो या डी यू लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हम स्मॉल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं क्या, इसको डी यू लिख देते हैं ना, क्योंकि चेंज स्मॉल है। डी यू कितना बनेगा, क्यू इंटू ये है वी प्लस डी वी माइनस ऑफ वी। तो स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना बनेगा, आ जाएगा Q इंटू डी के बराबर आ जाएगा। यह है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज और यह है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम जानते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो भैया इक्वेशन नंबर इसको मैं बोल देता हूँ 1, है ना, 1। इक्वेशन नंबर ये 2 बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ मैं 2 और इसको बोलता हूँ 3। तो हम जानते हैं वर्क डन बाय जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या है, नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन है वो कितना है, Q नॉट इंटू ई इंटू डी आर, दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ Q इंटू डी वी के बराबर आएगा। तो Q से Q यहाँ उड़ जाएगा, E यहाँ से कितना आएगा, माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर। सिंपल सा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रूफ इसमें हो जाएगा। कुछ नहीं किया अपन ने, यहाँ पर स्मॉल डिस्टेंस मूव करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन निकाला और इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकाला और इसके बाद सिंपली हम जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन है वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव चेंज के बराबर होगा, कर दिया बराबर। ये हमारा सिंपली प्रूफ हो गया। अब ये बताता है क्या, फॉर्मूला क्या बताता है, ये फॉर्मूला ये बताता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे जाने पर देखो, अगर ई पॉजिटिव है तो डी वी कैसा है, नेगेटिव। क्या मतलब इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो पोटेंशियल क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल विल बी डिक्रीजिंग। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे की डायरेक्शन में आप आगे बढ़ते जाओगे तो पोटेंशियल लगातार घटता जाएगा, उल्टा आओगे तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। ये फॉर्मूला बताता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, प्रूफ क्या है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। ओके, अगर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे होते हैं तो उस केस में सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। चलिए इसको प्रूव करते हैं, ये हमने फॉर्मूला प्रूव करना है और देखते हैं भाई क्या आएगी इस केस में, कैसे प्रूव करेंगे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को। चलिए देखते हैं। तो एक बार मैं यहाँ पे पूरा फिर से बनाता हूँ, देखिए। तो अगर मैं बोलूँ एग्जाम्पल के लिए, इसको यहाँ बात करते हैं अपन, ये मैं कहानी दे रखी है, आगे देखते हैं। तो अगर हमें इस 2 चार्ज सिस्टम को बनाना है तो हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए। पहले हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट से बहुत दूर से यहाँ पे क्या Q1 चार्ज को लेकर आते हैं, यहाँ पे Q1 चार्ज को लेकर आते हैं। तो इनफाइनाइट से इस Q1 चार्ज को लाने में हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई भी फील्ड चार्जेस प्रेजेंट नहीं है जो कि इसको आने का विरोध करेंगे, इसके आने का अपोज करेंगे। ठीक है, ये आराम से आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अब हम दूसरा चार्ज लेके आ रहे हैं Q2 इनफाइनाइट से। अगर हम दूसरा चार्ज लेके आते हैं Q2 चार्ज इनफाइनाइट से, कहां पे लेके आते हैं, R दूरी पर लेकर आते हैं। तो देखो इस केस में जब ये Q2 चार्ज इनफाइनाइट से आएगा, यहाँ पे ये रास्ता तो मैंने क्या ऐसे बनाया, बताने के लिए बनाया है कि इसको हम चार्ज को लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, कि भैया देखो हम इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं। तो जब ये Q2 चार्ज आएगा यहाँ पे इस Q1 की फील्ड में, तो Q1 इसको आने नहीं देगा, इसको धक्का देगा। अगर दोनों का सेम नेचर है तो आने नहीं देगा, धक्का देगा कि मत आओ, मेरी फील्ड को डिस्टर्ब मत करो, अपोज करेगा इसको। तो जब उसको अपोज करेगा, बट एक्सटर्नल एजेंट जो कि इस Q2 चार्ज को लेके आ रहा है वो धक्का दे के इसे खींच के लाएगा, है कि नहीं।
तो जो एक्सटर्नल एजेंट धक्का दे के इसको खींच के ला रहा है, उसकी वजह से जो वर्क डन होगा वो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब हमको वो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। कैसे निकालें? देखो भैया, तो हमको क्या बस पता करना है कि इनफाइनाइट, तो इसमें हमें कोई वर्डन नहीं हुआ, इस चार्ज Q1 को लाने में कोई वर्डन नहीं हुआ, बस हमें Q2 वाले चार्ज को यहां पे लाने में वर्डन हुआ है। तो मैं लिख रहा हूं, देखो यहां पे कैसे, वर्क डन टू ब्रिंग Q2 चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू R डिस्टेंस। कितना आएगा? देखिए, हम जानते हैं वर्डन क्या होता है, Q डेल्टा V होता है, Q डेल्टा V होता है कि नहीं होता है? तो इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल जीरो था। अगर मैं बोलूं यहां पे इसको पॉइंट P बोल देते हैं, यहां कितना पोटेंशियल है V, जो देखते हैं बाद में, है ना। ये दूरी R मान लेते हैं अपन, मान लेते हैं यहां कितना पोटेंशियल है, V है। तो कितना आएगा? देखो वर्डन W इक्वल टू कितना बनेगा इस केस में, Q डेल्टा V एट पोटेंशियल R माइनस V एट पोटेंशियल कितना, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे तो कितना पोटेंशियल है भैया, जीरो है। तो इस चार्ज को इनफाइनाइट तक लाने, यहां तक लाने में कितना वर्डन करना पड़ेगा, Q इंटू, Q कितना है हमारा, Q2 है ना, Q हमारा Q2 है, Q2 इंटू पोटेंशियल एट R। और पोटेंशियल एट R क्या है, Q1 की वजह से पोटेंशियल है। तो Q1 की वजह से कितना पोटेंशियल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइड बाई R। ये है इस Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से R दूरी तक लाने में किया गया वर्क डन। इसको मैं थोड़ा साइड में इधर लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, बात क्यों नहीं लिखता हूं। कितना वर्क डन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R। ये वर्क डन है, वर्क डन टू ब्रिंग दिस Q2 चार्ज। Q1 को तो लाने में कोई वर्डन करना ही नहीं पड़ा, तो उसकी बात ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा इस केस में जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है वही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम होगा। तो अगर बात करें इस केस में, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट to bring Q2 from infinity to R। कितना आएगा, U इक्वल टू क्या बनेगा इस केस में, वर्डन में एक्सटर्नल एजेंट के बराबर आ जाएगा। तो इस सिस्टम की जो आएगी पोटेंशियल एनर्जी वो सिंपली क्या बन जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R बन जाएगी। सिंपल प्रूफ है, आसान से हो जाएगा। ये रहा इसका प्रूफ, बहुत ही आसान सा प्रूफ था। सिंपली आप ऐसे ही कितने भी मल्टीपल नंबर ऑफ चार्जेस लेकर प्रूफ कर सकते हो इजीली। चलिए, बहुत सिंपल सा प्रूफ था। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपने आगे प्रूफ पर। नेक्स्ट पे देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रूफ क्या है। हाँ भाई, नेक्स्ट प्रूफ हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये एक डायपोल है, -Q चार्ज प्लस Q चार्ज डायपोल है, उसके बीच की दूरी ऑब्वियस सी बात मान लेते हैं 2a दूरी है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या है, यहाँ पे डायपोल मोमेंट के बीच में कितना एंगल है, लेट्स कॉल थीटा है। तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है वो आता है -U इक्वल टू P cos θ 1 माइनस cos θ 2, या फिर ये आता है। तो चलिए देखते हैं भाई इसको कैसे प्रूव करेंगे और पुनः प्रूफ को सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं बच्चों क्या, कि टॉर्क जो है, टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल कितना आएगा इस केस में। अगर कोई डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो टॉर्क कितना होता है, टाउ इक्वल टू होता है PE sin θ। ठीक है भैया, ये टॉर्क होता है। अभी इस केस में अगर मान लेते हैं ये टॉर्क ऐसे, आप यहाँ पर क्या है, ये डायपोल जो है वो इस केस में क्या है, ऐसा रखा हुआ है। तो इस पर हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टॉर्क लगेगा P वेक्टर क्रॉस E, जिस वजह से डायपोल इधर घूमना चाहेगा, है कि नहीं है। अब लेट्स कॉल इस केस में अभी ये थीटा एंगल पे है, और ये क्या है, थीटा से वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा मूव कर जाता है ना। तो इफ डायपोल रोटेटेड बाय वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा, इफ डायपोल रोटेटेड बाय स्मॉल वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा, स्मॉल एंगल डी थीटा, देन वर्क डन बाय द टॉर्क कितना बनेगा इस केस में, हम जानते हैं टाउ इंटू डी थीटा बनेगा, टाउ डी थीटा बनेगा। ठीक है, ये बनेगा इस छोटे से पार्ट का वर्क डन। लेट्स कॉल, अगर मान लेते हैं पहले इस केस में क्या है, किसी एंगल θ1 पे रखा हुआ था, और बाद में क्या है
थीटा 1 से कहाँ आ जाता है, थीटा 1 से आ जाता है यहाँ पे, कहाँ पे, थीटा 2 एंगल पे आ जाता है। तो वर्क डन बाई टॉर्क कितना बनेगा इस केस में, नेट वर्क डन बाई टॉर्क, नेट वर्क डन बाई टॉर्क व्हेन डाइपोल रोटेट फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, कितना वर्क डन आएगा, देखिए नेट वर्क डन आएगा, टाउ है हमारा पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ऐसे सारे छोटे छोटे, देखो यहाँ पे जब ये डी थीटा एंगल मूव किया तब ये वर्क डन था। अब ये थीटा 1 जगह थीटा 2 जाएगा तो हमें नेट वर्क डन के लिए क्या करना पड़ेगा, थीटा यहाँ पे जो हमारा है सारे छोटे छोटे बटन को पकड़ के जोड़ना पड़ेगा, सच दैट थीटा गोज फ्रॉम थीटा 1 से थीटा 2। कितना वर्क डन आएगा, देखिए यहाँ पर वर्क डन जो आएगा हमारा इस केस में, दैट विल बी कितना बन जाएगा, पीई साइन थीटा, साइन थीटा का होता है इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, लिमिट लगाएंगे क्या बनेगा, थीटा 1 से लेकर थीटा 2। तो वर्क डन बाय द टॉर्क आ जाएगा इस केस में, यहां लिखता हूं मैं, कितना बनेगा, पीई कॉस थीटा 2 माइनस एन बाय निकालो माइनस ऑफ कॉस थीटा 1। तो इस केस में वर्क डन बाय द टॉर्क आ गया कितना, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 आ गया, है कि नहीं, बढ़िया। तो बच्चों ये आ गया हमारा वर्क डन, और यही हमारा क्या होगा इस केस में, दिस वर्क डन बाय द टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, एक्चुअली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम के बराबर होगा। तो यही हमारा क्या बन जाएगा इस केस में, जो पोटेंशियल एनर्जी है क्या होगा, वर्क डन बाय द टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। तो यू कितना बनेगा इस केस में, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 बन जाएगा। ये हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम के बराबर होगा। और इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो फॉर्मूला था जो कि हमारा पहला फॉर्मूला था उसको अपन ने प्रूव कर लिया है। अब हम बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले के बारे में जो कि हमारा जनरल फॉर्म, जो कि जिसे हम यूज़ करते हैं जनरली। तो देखिए बेटा, दूसरे फॉर्मूले के लिए बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एक केस लेते हैं, अगर यह डायपोल जो है, अगर डायपोल जो है इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, मतलब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, उस समय हम पोटेंशियल एनर्जी का लेवल जो है 0 मानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी में हम चेंज डिफाइन करते हैं ना। तो वैसे भी अगर बात की जाए तो ये क्या लिखा हुआ है, ये एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ही लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा है, चेंज ही लिखा हुआ है, ठीक है। थीटा 1 से थीटा 2 पे जाने पे पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया। तो अगर डायपोल ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो है, और डायपोल जो है वो ऐसे रखा हुआ है, ये डायपोल रखा हुआ है, ये हमारा क्या है माइनस क्यू, ये प्लस क्यू चार्ज रहे। तो इस केस में अगर डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल है, तो उस समय हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का लेवल 0 मानते हैं। तो देखिए, तो इफ थीटा 1 इज इक्वल टू है कितना 90 डिग्री, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0, और थीटा एंगल पे कितनी पोटेंशियल है भैया, u है। तो ये क्या बनेगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल, पुट करो यहाँ पे, क्या बनेगा, u माइनस u एट 90, u एट 90 इज इक्वल टू क्या बनेगा, पीई कॉस 90 माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। तो इस केस में जब 90 डिग्री है तब पोटेंशियल एनर्जी का लेवल कितना है भैया, हमने 0 बोला है, और कॉस 90 कितना बन जाएगा इस केस में, 0 आएगा हमारा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, u आएगी हमारी कितनी, माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा बन जाएगी, जो कि क्या होगी, अगर डायपोल थीटा एंगल पे रखा हुआ है तो उस समय डायपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी माइनस पीई कॉस थीटा, गिवन दैट हमने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का लेवल 0 कहाँ माना है, जब डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री पे था। अब इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, क्योंकि यह हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है भाई साहब, स्केलर क्वांटिटी है। बहुत ही आसान सा प्रूफ था, खटाक से हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन क्या है। नेक्स्ट डेरिवेशन हमारा कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। तो ये है कि एक स्फेरिकल कैपेसिटर जिसका रेडियस r है और इस पर चार्ज q दे रखा है, हमें निकालना है इसका कितना होता है कैपेसिटेंस, ये इसका फॉर्मूला है और हमें इसे प्रूव करना है। तो देखिए भाई, हम जानते हैं कि अगर हमें यहाँ पे आपको जब भी आएगा क्वेश्चन ये तो डायग्राम नहीं आएगा, आपने क्वेश्चन डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हमने बनाया एक r रेडियस का स्फीयर, उसको दिया अपन ने प्लस क्यू चार्ज। हम जानते हैं कैपेसिटेंस क्या होता है इस केस में, दैट q डिवाइड बाई द चार्ज q गिवन टू कैपेसिटर डिवाइड बाई द पोटेंशियल
डिफरेंस होता है एक्चुअली डेल्टा वी, क्योंकि हम चार्ज क्यू को कहाँ से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, तो डेल्टा वी क्या होता है, इन्फिनिटी से लेकर इस केस में जहाँ पर चार्ज लेकर आए उनके बीच का पोटेंशियल। ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं करेंगे, सिंपल भाषा में बात करी जाए तो क्या होगा, क्यू बाई वी, जहाँ वी क्या है इसका, इसके जहाँ पे चार्ज क्यू लाए हैं उसका पोटेंशियल है, तो इस स्फीयर का पोटेंशियल है। तो हम जानते हैं इस केस में व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर, वी इज इक्वल टू कितना आएगा, ये अगर एक स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फीयर है तो इसके सरफेस पर जो आता है पोटेंशियल वो कितना आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर आता है, क्यू बाई आर ये आता है। तो कैपेसिटेंस क्या बनेगा, C इज इक्वल टू बनेगा हमारा क्यू बाई वी, सी हमारा C है, क्यू कितना है क्यू, और हमने इसको कितना पोटेंशियल आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो ये आर ऊपर जाएगा, ये क्यू कैंसिल होगा, ये ऊपर जाएगा, C कितना आ जाएगा आसान भाषा में जो आएगा कैपेसिटेंस कितना बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा। सिंपल सा प्रूफ था, खटाक से 2 लाइन में हो गया, ठीक है ना। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रूफ। नेक्स्ट प्रूफ क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, देखिए पूछा जाता है बोर्ड में भी। क्या है कि ये एक दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, ये एक्चुअली क्या है, एक पीछे पूरी एक प्लेट है, अगर सामने से देखोगे ऐसे प्लेट दिखाई देगी, है ना, ऐसे प्लेट दिखाई देगी। प्लेट का प्लेट एरिया ए है और दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पर d है। हमें निकालना है इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। तो देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसानी से प्रूफ हो जाएगा। हम जानते हैं C इक्वल टू कितना होता है, Q डिवाइड बाई एक्चुअली V होता है। V क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ द प्लेट। तो अगर मान लो मैंने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया, इसको माइनस क्यू चार्ज दिया, तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी जो आएगी कितनी आएगी, देखिए चार्ज डेंसिटी सिग्मा कितनी होती है, क्यू बाई ए होती है। सिग्मा क्या होता है, क्यू डिवाइड बाई एरिया। तो अगर हमने क्यू चार्ज उसको दे दिया, एक को प्लस क्यू एक को माइनस क्यू। अब हमको यहाँ पे इन दोनों के बीच में बस क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए डेल्टा वी, जिसको यहाँ पे वी लिखा अपन ने, तो हम यहाँ पुट कर देंगे, बस काम खत्म, हमें मिल जाएगा इसका कैपेसिटेंस। अब अगर हमें यहाँ पे निकालना है डेल्टा वी, तो हम जानते हैं डेल्टा वी इक्वल टू क्या होगा इस केस में, ई इंटू डी। डेल्टा वी क्या होगा, ये हायर पोटेंशियल पे है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव पोटेंशियल पे है क्योंकि ये लोअर पोटेंशियल पे है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो अगर ये हायर पे है लोअर पे, तो डेल्टा वी क्या आएगा, हम जानते हैं डेल्टा वी आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा इस केस में, ई इंटू डी के बराबर आएगा। कैसे आएगा, एक बार ये भी देख लेते हैं भैया। ई इक्वल टू क्या होता है, देखिए हमने देखा था ई इक्वल टू होता है माइनस डी वी बाई डी आर होता है ना। तो डी वी क्या है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल। तो इस केस में अगर लिखा जाए यहाँ पर माइनस डी वी इक्वल टू क्या बनेगा, ई इंटू डी आर। हम जानते हैं फाइनल वाला जो पोटेंशियल होगा ऑब्वियस सी बात है वो कम होगा, और जो बाद वाला पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, ज़्यादा। तो ये क्या बनेगा, ये नंबर अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा। तो डेल्टा वी यहाँ से क्या बनेगा इस केस में, ई इंटू डी आर क्या है, डी के बराबर है। डेल्टा वी आएगा ई इंटू डी, ठीक है ना। चलो इसको भी डेल्टा वी लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता है वैसे डेल्टा वी होता है, कितना बनेगा ई इंटू डी। तो बस हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, काम खत्म। देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है बीच में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखी जाए तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, देखिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितनी होगी, इसको मैं प्लस साफ करता हूँ, हमें पता है इसको लिख रहा हूँ मैं। इस प्लस क्यू वाली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अंदर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जानते हैं इसकी वजह से कितनी आती है, अगर कोई प्लेट है कितनी आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे इस माइनस क्यू वाली की वजह से कितनी आएगी भैया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा अगर आपको बाहर देखना है तो बाहर भी देख सकते हो, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस क्यू वाली वजह से किधर आएगी, इधर की तरफ आएगी, कितनी आएगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस माइनस क्यू वाली वजह से किधर आएगी, टुवर्ड द प्लेट आगे की तरफ, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे कट के हो जाएगा कैंसिल। ऐसे यहाँ चेक कर लेते हैं, इस प्लस क्यू वाले की वजह से दूर की तरफ आएगी, कितनी आएगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस माइनस क्यू वाले की वजह से आएगी प्लेट की तरफ, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कट के क्या हो जाएगी, कैंसिल। अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी क्योंकि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो भी एनर्जी स्टोर है वो क्या है, इस जोन में ही स्टोर है। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, देखो लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर आएगी, लिख देता हूँ यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates of capacitor कितना बनेगा भैया, ई आ जाएगा, कितना आएगा इस केस में, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा कितना है हमारा इस केस में, क्यू बाई ए।
तो नेट इतनी आ गई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारी Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। और अगर देखें हमने देखा भी था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट क्या है, E इंटू डी के बराबर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट कितना बनेगा, डेल्टा वी आ जाएगा इस केस में E इंटू डी। कितना बनेगा, ये लिखा है Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बन गया। ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। हम जानते हैं कैपेसिटेंस क्या होगी बच्चों, C इक्वल टू देखा था अपने Q बाई डेल्टा V होगी। Q क्या है, चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, उसके इनर सरफेस पे, डिवाइड बाई डेल्टा V है Q, ये लिखा हुआ है Q, ये ऊपर जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई डी, ये इससे उड़ जाएगा तो कैपेसिटेंस क्या आएगी हमारी, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई डी आ जाएगी यहाँ पर, सिंपल है कि नहीं। तो बच्चों ये तो हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट, और इसके बाद हम लोग जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो देखते हैं अपने सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।